हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट EL303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का टॉपिक मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें दो तरह की हम स्टडी करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM। मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली क्या है कि अगर हम दो और दो से ज़्यादा सिग्नल्स को हम एक साथ भेजते हैं किसी कॉमन कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। तो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली क्या है, प्रोसेस है जब मल्टीपल सिग्नल्स को हम कंबाइन करते हैं इनटू वन सिग्नल ओवर अ शेयर्ड मीडियम। मीन उनकी शेयरिंग कैसे करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स मिलेगी, वो भी आगे स्टडी करेंगे हम। अगर हम एनालॉग सिग्नल्स की मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग। अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे तो कहलाएगी डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। जो डिवाइस मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए काम लिया जाता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर और मक्स बोलते हैं। और इसका जो रिवर्स ऑपरेशन होगा कि नंबर ऑफ चैनल्स में से वापस अपना पर्टिकुलर सिग्नल को अगर हम अलग करेंगे तो वो कहलाएगा ऑपरेशन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली क्या हो गया कि नंबर ऑफ सिग्नल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं कॉमन शेयर्ड मीडियम के ऊपर इन फॉर्म ऑफ वन सिग्नल। और डी मल्टीप्लेक्सिंग इसका रिवर्स ऑपरेशन है कि जो मिक्स सिग्नल हमारे पास में आएगा उसमें से वापस हम अपने पर्टिकुलर सिग्नल्स को अलग करेंगे। दैट ऑपरेशन इज नोन एज डी मल्टीप्लेक्सिंग। द डिवाइस दैट परफॉर्म दिस ऑपरेशन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सिंग इज कॉल्ड डी मक्स। आप देखेंगे फिगर के अंदर ये वहाँ पर n इनपुट लाइंस थी, ये हमारे पास में सारी आएंगी मक्स के अंदर आएंगी, और मक्स ने सभी को लाइन को कंबाइन करके सिंगल लाइन के ऊपर कंबाइन कर दिया तो हमारे पास में जाएगा वन लिंक n चैनल्स। नो जैसे ट्रांसमिशन होने के बाद में रिसीविंग एंड के ऊपर आएंगे तो हम यूज करेंगे डी मल्टीप्लेक्स या डी मक्स। वो वापस उन कंबाइंड सिग्नल में से वापस अपने इंडिविजुअल सिग्नल्स को वो अलग कर देगा, तो वो कहलाएगा डी मक्स। क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका, हम बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, एनालॉग एंड डिजिटल, और जिनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आप देखेंगे इसके डायग्राम के अंदर मल्टीप्लेक्सिंग क्या हुआ है, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग में हमने लिया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसको हम स्टडी करेंगे, हमारे सिलेबस में दे रखा है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ये दोनों एनालॉग टाइप्स की हैं। और टाइम डिवीजन डिजिटल के अंदर आएगी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अगेन हमारे सिलेबस के अंदर, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। और इसको दो टाइप्स के अंदर फर्दर डिवाइड कर रखा है, सिंक्रोनस टीडीएम एंड द असिंक्रोनस टीडीएम। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या होगी हमारे पास में, मोस्ट कॉमन दो तरह की हो जाएगी, एफडीएम और टीडीएम। ना बात करते हैं पहले मल्टीप्लेक्सिंग एफडीएम की। एफडीएम हमारे पास में बेसिकली इनहेरेंटली कौन सी है, एनालॉग टेक्नोलॉजी। मींस जहां भी हमको एनालॉग सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग करनी होगी वहां पे हम प्रेफर करेंगे एफडीएम। एफडीएम हमारे पास में नंबर ऑफ सिग्नल्स को कंबाइन करेगी ओवर सिंगल मीडियम इन सेवरल डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी रेंजेस ओवर अ सिंगल मीडियम। मींस क्या होगा हमारे पास में, सपोज आप देखते हैं रेसिंग, देखते हैं रेसिंग के अंदर क्या होता है, वहाँ पर डिफरेंट हम लेन्स में डिवाइड लेन्स बनाते हैं हम, और जो भी हमारा रनर होगा, रेसर होगा, वो लेन के अपनी लेन के अंदर जाएगा। इसी तरह से क्या किया हमने, जो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम था, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ थी, उसको हमने आगे स्लॉट कट कर दिया उसके अंदर, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्लॉट। ना हर पर्टिकुलर यूजर को हमने असाइन कर दिया वन पर्टिकुलर स्लॉट। अब जो भी यूजर होगा वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने स्लॉट के अंदर ही डिवाइड करेगा, ट्रांसमिट करेगा, जिससे कि इंफॉर्मेशन की मिक्सिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे सिग्नल 1 था रेड एंड सिग्नल सेकंड ग्रीन है, इनको कंबाइन करोगे, अगर मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग ले रखी, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर है, मिक्स नहीं होंगे। रेड हमारा अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर है और ग्रीन हमारा अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर है। तो जो इन फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स में डिवाइड करके बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो आप देखेंगे डायग्राम के अंदर, तो हमारे पास बेसिकली का टोटल जो हमारी बैंडविड्थ थी उसको हमने डिवाइड कर दिया सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स के अंदर, और जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, बीच में कुछ सेपरेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं गार्ड बैंड्स। Now each of these band is a carrier of different signal that is generated and modulated by one of sending devices. अब क्या होगा, जितने हमारे डिवाइस हैं उनको हमको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्लॉट के अंदर डिवाइड कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास ये पहला डिवाइस था, इसकी इन्फॉर्मेशन को मुझे फ्रीक्वेंसी बैंड 1 में ट्रांसमिट करना है। सेकंड डिवाइस था, उसको फ्रीक्वेंसी बैंड 2 में करना है। तो कैसे करेंगे, जब इसका मॉड्यूलेशन करेंगे हम, तो उसके अंदर हम इन पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसके सेंटर जो फ्रीक्वेंसी है वो हम चूज करेंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर द मॉड्यूलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। इसके लिए मैंने ये काम में लूंगा कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बैंड, और जो फ्रीक्वेंसी बैंड 3 का जो सेंटर फ्रीक्वेंसी होगी वो मैं तीसरे के लिए काम में लूंगा।
तो आफ्टर मॉड्यूलेशन क्या होगा, जो कंप्लीट का स्पेक्ट्रम होगा इंक्लूडिंग द अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, वो कंप्लीट हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपस में वो ओवरलैप नहीं करेगा और वो एक ही मीडियम के ऊपर इजीली ट्रांसमिट होगा। डीमल्टीप्लेक्सर को पता है, हम डीमल्टीप्लेक्सर एंड के ऊपर डिफरेंट हम बैंड पास फिल्टर काम में लेंगे और उनको बैंड पास फिल्टर को हमने क्या कर रखा है, उनकी अलग अलग रेंज चूज कर रखी है। जो पहला हमारा बैंड पास फिल्टर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड हम ये लेंगे तो वो ओनली इसी बैंड को अलग करेगा, जो कि बेसिकली हमारा इनपुट सिग्नल फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड जो हम बैंड पास फिल्टर काम में लेंगे हम, वो हमारा इस वाली फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर हम इसको ट्यून करेंगे सेंटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो हमारे इसके ऊपर ओनली ये सिग्नल पास होगा, मीन सिग्नल सेकंड अलग हो जाएगा। इस तरह से हम पर्टिकुलर बैंड पास फिल्टर यूज करके कंपोजिट सिग्नल में से अपने डिजायर्ड सिग्नल वन बाय वन अलग कर सकते हैं। तो जो देखा हमने इनके पर्टिकुलर बीच में आप देंगे स्पेसिंग दे रखी है हमने, ये स्पेसिंग कहलाती है गार्ड बैंड्स। ये काम आती है कि हमारे सिग्नल्स की ओवरलैपिंग नहीं हो और सिग्नल को इजीली हम वापस अलग कर सकें। आप देखेंगे ब्लॉक डायग्राम के अंदर भी हमने स्टडी किया, तो ये हमारा मॉड्यूलेटर 1 है, करस्पॉन्ड सिग्नल्स के लिए हमारा सिग्नल M1T, M2T और M3T। ना हमने अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी काम में ली इनके मॉड्यूलेशन के लिए, cos ओम1T, cos ओम2T एंड cos ओम3T। ना ये जो हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसीज है वो इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड की सेंटर फ्रीक्वेंसीज हमने ले रखी है, cos ओम1, cos ओम2, cos ओम3 एंड cos ओम4। तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलेशन होगा फिर इनको हम ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग चैनल के ऊपर सिग्नल अपने अपने फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर रहेंगे। मैंने इस तरह फ्रीक्वेंसी बैंड अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो हर सिग्नल अपने अपने फ्रीक्वेंसी स्लॉट के अंदर फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर रहेगा, उनकी मिक्सिंग नहीं होगी और उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेंगे। तो देखा अपने पास में कि हमारे पास कम्युनिटी चैनल के ऊपर हमने मॉड्यूलेशन किया डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी को यूज करके, उन सबको हमने ऐड किया, लिखा रखा है हमारा एडर दिखा रखा है। उसके बाद उनको हमने ट्रांसमिट कर दिया हमारे कंपोजिट चैनल के ऊपर, हमारे कंपोजिट सिंगल चैनल पर ट्रांसमिट कर दिया हमने। नाउ रिसीविंग एंड के ऊपर हमने काम में लिया चेन ऑफ बैंड पास फिल्टर, जैसे कि मैंने पहले डिस्क्राइब किया था। अब हर पर्टिकुलर बैंड पास फिल्टर की जो हमने सेंटर फ्रीक्वेंसी ले रखी है वो हमने इस पर्टिकुलर बैंड के हिसाब से, पहला बैंड था उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने इसके ऊपर यूज कर रखी है, दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड था इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी मैंने इसको चूज कर रखा है। तो हर पर्टिकुलर बैंड पास फिल्टर अपने अपने बैंड के सिग्नल को अलग करेगा। तो इस तरह से हमें जो करस्पॉन्डिंग सिग्नल थे, हमारे सिग्नल फर्स्ट, सिग्नल सेकंड, सिग्नल थर्ड, वो करस्पॉन्डिंग बैंड पास फिल्टर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के ऊपर वो अलग हो जाएंगे। ना वापस उसका हम करेंगे डीमॉड्यूलेशन यूजिंग द सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव यूज्ड एट द ट्रांसमीटर फॉर द पर्पस ऑफ मॉड्यूलेटिंग द इंडिविजुअल सिग्नल्स। तो मैंने इसके लिए cos ओम1T काम में लिया था, तो यहाँ पे मैंने cos ओम2T काम में लिया है, मींस वी आर यूजिंग द सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन और नॉन सिंक्रोनस डिटेक्शन। तो इस तरह से हमारे सारे सिग्नल अलग हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इनको पास किया लो पास फिल्टर से, बिकॉज हमारा जो मेन सिग्नल होगा हमारा लिमिटेड बैंड लिमिटेड सिग्नल होता है, उसको हमने लो पास फिल्टर से पास किया। अगर उसके अंदर कोई हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज वगैरह होगी वो रिमूव हो जाएगी। एंड फाइनली वी आर गेटिंग द जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल थे M1T, वो हमें पहले वाले बैंड के ऊपर यहाँ पे अलग हो जाएगा इस तरह से वाला। जो हमारा सेकंड सिग्नल था M2T, वो हमारे सेकंड बैंड पास फिल्टर से होता हुआ इस वाले चैनल के ऊपर अलग हो जाएगा। इस तरह सारे सिग्नल हमारे करस्पॉन्डिंग चैनल्स के ऊपर सेपरेट हो जाएंगे और तो इसको हमारे पास में क्या लगेगी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बिकॉज हमने सिग्नल की जो कंप्लीट बैंडविड्थ थी उसको हमने फ्रीक्वेंसी बेसिस के ऊपर डिवाइड किया है। हमने जो फ्रीक्वेंसी स्लॉट काटे हैं वो हमने फ्रीक्वेंसी स्केल के ऊपर स्लॉट कट किए हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अंदर भी मल्टीप्लेक्सिंग मींस वी आर ट्रांसमिटिंग टू एंड मोर सिग्नल साइमल्टेनियसली ऑन द कॉमन कम्युनिकेशन चैनल, बट डिफरेंस इज दैट जो हमने स्लॉट काटे हैं उसके अंदर वो हमने टाइम स्केल के ऊपर स्लॉट काटे हैं, तो उनको हम बोलते हैं हम टाइम स्लॉट। और हर पर्टिकुलर यूजर को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट असाइन हो जाएगा, तो हर यूजर का नंबर आएगा 1 by 1 और जब जिस यूजर का नंबर आएगा वो अपने स्लॉट के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। मेन इसके एडवांटेज क्या है कि जिस यूजर का टर्न आएगा उस टाइम उसको कंप्लीट बैंडविड्थ अवेलेबल होगी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हम सिंक्रोनस टीडीएम और असिंक्रोनस टीडीएम के दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आगे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इसको भी। तो टीडीएम बेसिकली हमारी जर्नली इसको हम डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो हमारे जितने भी बिट्स और बाइट्स होंगे उनको हम सीक्वेंस के अंदर ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे और हर पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर हर यूजर अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे हमारा यूजर नंबर 1 है उसकी रेड इन्फॉर्मेशन है और जो हमारा यूजर 2 है उसकी ग्रीन इन्फॉर्मेशन है। आप देखेंगे जब इन्फॉर्मेशन मिक्स होगी हमारे इस चैनल के अंदर, तो बिकॉज टाइम स्लॉट पहला स्लॉट किसका आया ग्रीन का, ग्रीन अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करी, फिर नेक्स्ट स्लॉट रेड वाले का आया मीन्स फर्स्ट का, फिर अगेन स्लॉट आएगा वो हमारे पास में आएगा सेकंड का मीन्स ग्रीन का,
इस तरह से जिसका टर्न आएगा तो बारी बारी से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, एक साथ ट्रांसमिट नहीं होगी, तो इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बिकॉज हमने टाइम स्लॉट काटे हैं किसके ऊपर, टाइम एक्सेस के ऊपर हमने स्लॉट काटे हैं, इसे बोलते हैं इसको हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आप जैसा कि देखेंगे डायग्राम के अंदर ये हमने लगा रखे हैं एक बैंक्स ऑफ लो पास फिल्टर लगा रखे हैं हमने। पहले हमारा सिग्नल जो X1T X2 इनपुट सिग्नल्स हैं तो वो सब लो पास फिल्टर से पास होंगे। इसको हम काम में लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बैंड लिमिटिंग, जो सो डैट हमारी जो अलाइजिंग प्रॉब्लम होगी वो इस केस के अंदर नहीं होगी। अलाइजिंग प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है, सिग्नल हमारे पास में अगर काफी लंबी बैंडविड्थ तक है, अगर उनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी तो सिग्नल के कुछ जो एंड के ऊपर इन्फॉर्मेशन वो हमारी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, आपस में मिक्सिंग हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम अलाइजिंग इफेक्ट। तो उसको हटाने के लिए हम सिग्नल की बैंड लिमिटिंग करेंगे, जिससे सिग्नल की हम फिक्स फ्रिक्वेंसी के इसकी जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिमिट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी सैम्पलिंग करेंगे। जिससे हम इस अलाइजिंग प्रॉब्लम हटाने के लिए हम काम में लेते हैं बैंड पास फिल्टर। इसको हम एंटी अलाइजिंग फिल्टर भी बेसिकली दीज आर द लो पास फिल्टर, but these are doing the operation of purpose of they are used for the purpose of avoiding aliasing problem, that why these are known as anti aliasing filters। उसके बाद में सिग्नल सारे सिग्नल हमारे जाएंगे कम्यूटेटर के अंदर। कम्यूटेटर इन सभी को सैम्पलिंग करेगा वन बाय वन, पहले ये फर्स्ट के ऊपर आएगा, फिर सेकंड के ऊपर, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। तो सभी इनपुट सिग्नल्स का वन बाय वन सिक्वेंशियल मैनर के अंदर सैंपल्स लेगा। मीन्स उनके बाद में ये तो हमारे क्या मिल जाएंगे, हमको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मिल जाएगा हमारे ईच एंड एवरी इनपुट सिग्नल का। तो हमारे पाम से मिलेगा, उसको हम चैनल के ऊपर ट्रांसमिट करेंगे उन सैंपल्स को। वो सैंपल हमारे पहुंचेंगे रिसीवर के ऊपर। रिसीवर के ऊपर हम काम में लेंगे डी कम्यूटेटर। अब मेन इंपॉर्टेंट इसमें टास्क क्या है कि जो हमारा कम्यूटेटर की स्पीड थी उसकी जो स्पीड होगी वो हमारी सिंक्रोनाइज रहेगी फ्रॉम स्पीड ऑफ द डी कम्यूटेटर। उससे क्या होगा, जो हमारे जिस टाइम इसने इनपुट चैनल से फर्स्ट सैंपल लिया था, डी कम्यूटेटर पहले वाले सैंपल को इन चैनल 1 के ऊपर भेज देगा, वापस ट्रांसमिट कर देगा। जिस हमारे की सेकंड का सिग्नल का सैंपल था वो हमारे सेकंड चैनल के ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा, बिकॉज कम्यूटेटर एंड डी कम्यूटेटर की स्पीड जो होगी वो सिंक्रोनाइज कर रखी है हमने। एंड दैट इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ टीडीएम, दैट वी रिक्वायर द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, जबकि एफडीएम के अंदर हमको सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस तरह से सारे सिग्नल हमारे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग चैनल के लो पास फिल्टर के अंदर पहुंच जाएंगे। Now these low pass filter इन पर्टिकुलर सैंपल से वापस अपने ओरिजिनल सिग्नल्स को रिकवर करेंगे, इसको बोलते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर और इंटरपोलेशन फिल्टर, बिकॉज इन सैंपल से वापस अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने का प्रोसेस कहलाता है रिकंस्ट्रक्शन और इंटरपोलेशन। तो बेसिकली लो पास फिल्टर ही है, लेकिन जो डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन दे आर परफॉर्मिंग दे आर नोन एज रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर एंड द इंटरपोलेशन फिल्टर। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ब्रीफली हम देखेंगे सिंक्रोनस टीडीएम के अंदर क्या होगा, हमारे पास में जो भी हमारे कंप्लीट स्लॉट जितने भी हमारे इनपुट सिग्नल्स होंगे उस फ्रेम के अंदर हम उतने ही हम इसमें स्लॉट कट करेंगे। हम मींस हर पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल को एक स्लॉट मिल जाएगा। तो हमारे पास में क्या होगा, हर जो भी सिग्नल होगा वो अपनी इंफॉर्मेशन को सेम स्पीड ट्रांसमिट करेगा। तो सभी की जो क्लॉक इनपुट सिग्नल होगा सभी को हम सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम अप्लाई करेंगे हम। जबकि असिंक्रोनस टीडीएम के अंदर क्या होगा, सैम्पलिंग रेट इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द सिग्नल्स एंड अ कॉमन क्लॉक इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें कॉमन क्लॉक नहीं होगी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। सपोज कोई टाइम स्लॉट के अंदर हमारा यूजर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आइडल चैनल है, आइडल यूजर है उसकी, तो उस टाइम अगर कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर रहा है तो वो जो स्लॉट होगा हम किसी और को असाइन कर देंगे हम। इसलिए उसको हमारे पास में जो होगा उसको बोलते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वह अलग अलग फ्रिक्वेंसी होगी, बिकॉज सभी यूजर अपनी अलग अलग रेट से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस टीडीएम। ना बात करेंगे अब दोनों की मल्टीप्लाई की टीडीएम की एडवांटेज डिसएडवांटेज की। अभी देखा हमने एफडीएम के अंदर मेन चीज प्रॉब्लम बेनिफिट क्या है कि हमको सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो हमारे पास में ड्यू टू स्लो नैरो बैंड फेडिंग ओनली वन चैनल गेट्स अफेक्टेड, एक ही सिंगल चैनल अफेक्ट होगा जो चैनल के ऊपर फेडिंग होगी। इसको हम एनालॉग सिग्नल्स के लिए हम काम में लेते हैं। और नंबर ऑफ सिग्नल चैनल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली बिकॉज़ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, तो हम नंबर ऑफ सिग्नल्स को एक साथ हम कॉमन चैनल के ऊपर ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, क्रॉस टॉक होती है, बिकॉज अगर हमारे दो पास के सिग्नल अगर आपस में इन दोनों की फ्रिक्वेंसी थोड़ी मिक्स हो जाएगी, उसे बोलते हैं हम क्रॉस टॉक। तो हमारे जो सिग्नल है वो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी स्लॉट्स के ऊपर हमारे पास में ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो पास के जो स्लॉट होंगे उनमें आपस में प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरफ्रेंस को बोलते हैं हम क्रॉस टॉक। इसको जनरली हम अगर फ्यू हमको लो स्पीड चैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है तभी इसको हम काम में लेते हैं। और इसमें इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन भी होता है।
इंटरमॉड्यूलेशन, अगर हमारे पास दो नियरेस्ट फ्रिक्वेंसीज हैं और आपस में उनका क्रॉस मॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स हमारे डेवलप हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम रहती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर, एंड दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इट। नाउ वी नेट डिस्कस द एडवांटेज ऑफ टीडीएम मल्टीप्लेक्सिंग। टीडीएम हमारा काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम है एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्रॉस टॉक नहीं होती बिकॉज हर टाइम के अंदर एक यूजर ही अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है, और जिस टाइम वो यूजर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा उस टाइम कोई और यूजर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई देयर इज इसमें क्रॉस टॉक प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट कि जिस टाइम जिस यूजर का नंबर आएगा उस टाइम वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने वाला अगला यूजर होगा, तो वो पूरी कंप्लीट चैनल की बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर सकता है। जबकि एफडीएम के अंदर क्या होगा, जो हमारी सिग्नल की जो बैंडविड्थ थी वो डिवाइड कर रखी है, तो हर यूजर एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ के अंदर ही इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो हमने पहले भी देखा, इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बिटवीन हमको ट्रांसमीटर और रिसीवर के अंदर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंट करने के अंदर। और नैरो बैंड फेडिंग, ऑल टीडीएम चैनल में गेट वाइप्ड आउट। हमारे जितने भी टीडीएम चैनल्स होंगे उनका फेडिंग का असर पड़ेगा, थोड़े इफेक्ट होंगे वो। तो ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और उनकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, थैंक्स।